अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार जो गृह मंत्रालय है वो अपने पास न रख करके बल्कि किसी और व्यक्ति को यानी कि सम्राट चौधरी जी को दिया है। तो आखिर गृह मंत्रालय इतना खास क्यों होता है कि इसको नीतीश कुमार हमेशा अपने पास रखते थे? और गृह मंत्री के क्या शक्तियां होती हैं, क्या कार्य होते हैं, और अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य का गृह मंत्री बनना चाहे तो वह कैसे बन सकता है, इन सभी चीज़ों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर बात करें गृह मंत्री की, तो जो गृह मंत्री होते हैं वो राज्य के जो गृह मंत्रालय होता है उसके प्रमुख होते हैं, और जो राज्य की पूरी आंतरिक विधि व्यवस्था होती है, जो आंतरिक सुरक्षा होती है, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। जो गृह मंत्रालय होता है इसकी कई सारी शक्तियाँ होते हैं और कई सारे कार्य होते हैं, तो इसकी हम बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। तो गृह मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती है, उसमें सबसे पहला है कि पुलिस प्रशासन पर नियंत्रण। जो राज्य का गृह मंत्रालय होता है वो राज्य के अंदर जितने भी पुलिस प्रशासन होती है उस सब का नियंत्रण राज्य के गृह मंत्रालय के पास होता है। चाहे राज्य का डीजीपी हो, डीआईजी हो, एसएसपी हो, एसपी हो, ठीक है, थाना इंचार्ज हो, या एक कांस्टेबल हो, सब जो होते हैं वो राज्य के गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आते हैं। वहीं से सबको निर्देश दिए जाते हैं, वहीं के निर्देशों पे सब काम करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा शक्ति है वो है प्रशासनिक निर्णय लेने की शक्ति। ठीक है, मतलब कहीं पर दंगा हो रहा हो या कुछ उस तरीके की चीज़ हो रही हो तो वहाँ पर किस तरीके से कार्रवाई करनी है, क्या काम करना है, ये भी गृह मंत्रालय के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा होती है कि जांच आयोग बनवाने की शक्ति। जैसे मान लीजिए कि राज्य में कहीं पर कोई घटना हो गई राज्य के अंतर्गत, तो जो कहा जाता है कि स्पेशल टीम बनाई गई है जांच करने के लिए, वो भी गृह मंत्रालय के द्वारा ही बनाई जाती है। इसके अलावा किसी को सुरक्षा जारी करना, यानी कि मान लीजिए कि राज्य का कोई पॉपुलर व्यक्ति है या अगर कोई वीआईपी व्यक्ति है या फिर कोई साधारण व्यक्ति भी है लेकिन उसको कोई खतरा हो सकता है, तो उनको जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही उसको क्या किया जाता है कि सुरक्षा मुहैया कराया जाता है। ठीक है, और जो राज्य के अंदर जेड प्लस सिक्योरिटी होती है, जेड सिक्योरिटी होती है, वाई सिक्योरिटी होती है, ये सब वीआईपी सिक्योरिटी भी जो राज्य के अंतर्गत अगर बात करें तो राज्य का गृह मंत्रालय ही इनको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर बात करें तो राज्य के अंतर्गत जो खुफिया एजेंसियां होती हैं उनसे अगर कोई मतलब एक तरह के इनपुट प्राप्त होता है, उनके आधार कोई मतलब खुफिया इन्फॉर्मेशन पता चलता है, तो उस पर भी निर्णय लेने का काम जो है वो गृह मंत्रालय जो होता है राज्य का वो करता है। ठीक है, ये सब राज्य के गृह मंत्रालय का काम है। यानी कि राज्य के अंदर जो भी कानून व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, उसको बनाए रखना, और जो जेल मैनुअल्स होता है, जो जेल होते हैं उसके अंतर्गत जो मतलब कहें कि जेल की रख रखाव हो गई, वहाँ पे किस तरीके से क्या काम होना चाहिए, वो सब देखने का काम भी जो गृह मंत्रालय होता है राज्य का उसी का होता है। ठीक है, तो अगर हम बेसिक शब्दों में समझे तो राज्य के अंदर की जो भी आंतरिक विधि व्यवस्था होती है उन सब को देखने की जिम्मेवारी राज्य के गृह मंत्रालय की होती है। जो गृह मंत्री का पद होता है वो राज्य में मुख्यमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण पदों में आता है। ठीक है, इसीलिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे वो इतने वर्षों से गृह मंत्रालय अपने पास रखे हुए थे, लेकिन इस पर इन्होंने जो गृह मंत्री है वो सम्राट चौधरी को बनाया है। ठीक है, अब बात करें कि अगर कोई व्यक्ति गृह मंत्री बनना चाहता है तो वो कैसे बन सकता है, क्या करना पड़ेगा उसको। तो अगर कोई व्यक्ति गृह मंत्री बनना चाहता है तो इसके लिए आवश्यक है कि वह उस राज्य का एमएलए हो या फिर एमएलसी हो, यानी कि या तो उस राज्य के वो परिषद का सदस्य हो या फिर विधानसभा का सदस्य हो। ठीक है, और इसके बाद उसे मुख्यमंत्री के द्वारा उसका नाम जो है वो राज्यपाल को भेजा जाएगा मंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए। ठीक है, तो राज्यपाल जो होंगे उसको मंत्री के रूप में, ठीक है, गृह मंत्री के रूप में नहीं बल्कि सिर्फ मंत्री के रूप में शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो मुख्यमंत्री होते हैं वो उस व्यक्ति को गृह विभाग देते हैं, यानी कि गृह मंत्री का पद देते हैं, गृह मंत्री का काम देते हैं। ठीक है, जितने भी राज्य के अंतर्गत मंत्री आते हैं उनकी नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के सलाह पर ही की जाती है, और जितने भी मंत्री बनते हैं वो सब मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। कोई भी गृह मंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में या दूसरे मंत्रियों के रूप में शपथ नहीं लेता, वो सिर्फ मंत्री के रूप में शपथ लेता है। ठीक है, और इसके बाद उसको उसका पोर्टफोलियो दिया जाता है, उसका विभाग दिया जाता है। और आप जानते होंगे कि बीच में कई मंत्रियों के विभाग बदले भी जाते हैं,
जैसे मान लीजिए कोई गृह मंत्री है, वो अगर अच्छा काम नहीं करता है तो उसको कुछ और मंत्रालय दे दिया गया, कोई शिक्षा मंत्री है तो उसको बदल कर कुछ और मंत्रालय दे दिया गया। तो ये चेंज होते रहता है, ठीक है। शपथ जो होता है वो मंत्री के रूप में लेते हैं, बाकी पोर्टफोलियो चेंज होता रहता है, यानी विभाग चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो राज्य में गृह मंत्री का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूरी आंतरिक सुरक्षा और पुलिस प्रशासन जो होती है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है, और गृह मंत्री का जो पद है वो मुख्यमंत्री अपने सबसे ज़्यादा भरोसेमंद लोगों को ही देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।